हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, आपके पास कुछ डिवाइड के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखिए ध्यान से। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, 28x की पावर 4 डिवाइड बाई 56x है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 28x की पावर 4 है, पहले आपको इसको लिखना है 28x की पावर 4। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन। ठीक है, अब डिवाइड के सिंबल के बाद जो लिखा होगा उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, नीचे लिखना है मतलब। ठीक है, देखिए ऐसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड से पहले जो नंबर है उसको लिखेंगे और डिवाइड के बाद जो लिखा होगा उसको अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 28 ये नंबर है, इसको अलग कर दो, x की पावर 4 अपॉन में 56 इंटू में x। ठीक है, अब देखिए 28 वन जा 28 और 28 टू जा कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2। ठीक है, अब देखिए x की पावर 4 है, x की पावर 1 है, जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है। आपको फॉर्मूला पता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, जब दो नंबर डिवाइड में लिखी हो और उनके बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, a की पावर m माइनस में n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की पावर 4 x की पावर 1 है, तो x की पावर 4 माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर आएगा 1/2x³। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, इसको ऐसे आपको सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, इसको भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो आप। -36y³ है, पहले इसको लिखेंगे -36y³। ठीक है, अब देखिए डिवाइड के सिंबल का मतलब क्या होगा, अपॉन, और डिवाइड के सिंबल के बाद जो लिखा है इसको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, 9y², इसको नीचे लिखा जाएगा, अपॉन में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस में 36 इंटू में y की पावर 3 है, इसको थोड़ा सा मैं सिंगल सिंगल लिखता हूँ, 9 इंटू में y²। ठीक है, अब देखिए 9 वन जा 9, 9 4 जा 36 होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर माइनस भी था तो माइनस का 4। अब देखिए बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, y की पावर 3 माइनस में 2, कितना आंसर आएगा -4 y की पावर 1, और 1 को हम लिखते नहीं पावर में, वो 1 ही होता है, तो -4y। ठीक है, आंसर क्या आएगा -4y। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट, जो थर्ड पार्ट है इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए आप, इसको आपको डिवाइड करना है, तो पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले आपको लिखना है 66p² r³। ठीक है, इसके बाद देखिए जो डिवाइड के बाद लिखा होगा उसको अपॉन में लिखते हैं, अपॉन 11qr²। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, 11 6 कितना होगा, 66 हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर p है, q² है, r³ है, तो देखिए यहाँ बच्चा आपके पास p² और r³, और अपॉन में क्या बच्चा QR²। ठीक है, अब देखिए उससे q कट हो गया पावर, तो 1q बचेगा, और यहाँ पर देखिए r² से r³ कटेगा तो 1r बचेगा, तो 6pr इसका आंसर है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिख गया होगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से, सबसे पहले आप लिखो 34x³ y³ z³। ठीक है, डिवाइड का मतलब होगा अपॉन, इसके बाद इसको लिखना है 51xy² z³ है ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, 31 इंटू में देखिए x³ है, यहाँ पे x है, तो x से कट जाएगा इसका क्यूब, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा x²। अब देखिए y² है, y³ है, तो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा तो 1y, केवल y बचेगा, z³ से z³ कट हो गया। ठीक है, अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में 51। अब इसको कट करना है। ठीक है, देखिए 17 2 जा 34 और 17 3 जा 31।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 2/3, इधर देखिए x²y। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले ध्यान से नोट कर ले एक बार, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट इसके 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप ध्यान से, इसको भी डिवाइड करना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 12, फिर क्या लिखेंगे 12 a⁸ b⁸ डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, और माइनस का 6 a⁸ b⁴, ठीक है। इसको अपॉन में लिख दिया। अब देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो इस माइनस को ऊपर लगा लो, माइनस का 2। अब देखिए a⁸ a⁸ है, ठीक है। बेस सेम होने पे पावर माइनस कर लो, तो a⁸ माइनस में 6 इंटू में, ठीक है। b⁸ b⁴ है, तो पावर माइनस कर लो, बेस सेम है तो पावर माइनस कर लो, 8 माइनस में 4, ठीक है। अब देखिए -2 a⁸ में 6 माइनस करो 2 बचेगा, और b⁸ में से 4 माइनस करो 4 बचेगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा देखिए पहले, -2a² b⁴, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को देखिए, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, ठीक है। जो ये मोनोमियल है 1 टर्म वाले हैं, इनको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल से, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या लिखा है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म वाला, और बाइनोमियल का मतलब होता है 2 से ज़्यादा टर्म वाला, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये मोनोमियल वाले टर्म है, इनको डिवाइड करना है बाइनोमियल से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, 5x² माइनस में 6x डिवाइड बाई 3x, ठीक है। अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए जो नंबर पहले लिखा है डिवाइड के सिंबल से पहले, उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है, 5x² माइनस में 6x। अब डिवाइड के सिंबल का मतलब है अपॉन, इसके बाद नीचे क्या लिखना है 3x, ठीक है। अब देखिए ऊपर से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, देखिए ऊपर से x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, यहाँ पर क्या बचेगा 5x, और यहाँ कितना बचेगा 6, ठीक है। अपॉन में देखिए 3x है, x से x कट हो गया, ठीक है। तो कितना बचेगा 5x माइनस में 6 अपॉन में 3, ठीक है। ये आपका आंसर। अब डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लो। पहले आपको इस पूरे टर्म को लिखना है, 3y⁸ माइनस 4y⁸ प्लस 5y⁴, डिवाइड का मतलब अपॉन, और डिवाइड के बाद जो लिखा है इसको डिनोमिनेटर में लिखना है y⁴, ठीक है। इसको हमने नीचे लिख दिया है। अब देखिए बिल्कुल y⁴ है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर से आपको क्या करना है y⁴ कॉमन निकालना, ठीक है। वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन आएगी, y⁴ कॉमन आएगा, तो y⁴ से y⁴ कट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको कॉमन निकालेंगे, y⁴ कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा 3y⁴, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 4y⁴, यहाँ से 4 कॉमन आया तो y⁴ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए y⁴ कॉमन आई तो यहाँ केवल 5 बचेगा, अपॉन में देखिए y⁴ से y⁴ कट हो गया, तो आंसर क्या बचेगा देखिए 3y⁴ माइनस में 4y² प्लस में 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लो, पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है, तो पहले आप इसको लिखेंगे पूरा, तो 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस में x² y² z³, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब क्या होगा, अपॉन होगा, तो यहाँ अपॉन में आपको क्या लिखना है 4x² y² z², ठीक है। अब देखिए अपॉन में x² y² z² वेरिएबल है, ऊपर से देखिए x² y² z² कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर से x² y² z² कॉमन आएगा, तो इससे पूरा x² y² z² कट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसे कट कर लो, पहले 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से x² y² z² कॉमन निकाल लो, तो x²
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ वाई क्यूब है तो यहाँ पे 1y बचेगा, और यहाँ पे जेड क्यूब है तो यहाँ पे 1z बचेगा। ठीक है, अपॉन में देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएगा पूरा टर्म ही, यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए एक्स प्लस वाई प्लस में जेड। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे इसको नोट करना, ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट 4 पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, इसको सॉल्व करते देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है, डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, इसके बाद आपको 2x लिखना है। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में देखिए कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। ठीक है, वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन लेते हैं, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ x, तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा 3। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 2x चल रहा है, x से x कट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा देखिए, यहाँ पे देखिए x से x 1 टाइम कट हुआ तो इसको लिख सकते हैं आप 1/2, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, पहले आपको इसको लिखना है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस में p की पावर 6 q की पावर 3। ठीक है, डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, और इसके बाद इसको लिखना है नीचे p क्यूब और q क्यूब। ठीक है, इसको नीचे लिख लिया। अब देखिए p क्यूब q क्यूब है, अब देखिए p क्यूब और q क्यूब है नीचे, तो ऊपर से आपको p क्यूब और q क्यूब कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ऊपर से p क्यूब q क्यूब आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ q की पावर 3 बचेगी। ठीक है, और माइनस यहाँ पे p की पावर 3 बचेगी। ठीक है, और अपॉन में देखिए क्या है p क्यूब q क्यूब। ठीक है, इससे पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, सेम सेम हो गया, यहाँ कितना बचेगा q क्यूब और p क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, इनको भी आपको डिवाइड करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखिए आप। देखिए 10x माइनस में 25 डिवाइड बाई 5 है, इसको डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इसको लिखना है, जो पहले लिखा है डिवाइड के सिंबल से पहले है उसको लिखना है। 10x माइनस में 25 डिवाइड का मतलब क्या होगा अपॉन, और ये 5 नीचे लिखेंगे इसे। ठीक है, अब देखिए अपॉन में 5 है तो ऊपर से देखिए 5 कॉमन लेने की कोशिश करो आप। देखिए 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से 5 कॉमन निकालो, तो 5 2 जा 10 2x, और 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा अपॉन में 5। ठीक है, इस 5 से 5 कट हो गया, तो कितना बचेगा देखिए 2x माइनस में 5, कितना बचेगा 2x माइनस 5, ये आपका आंसर हो गया। अब डियर स्टूडेंट सेम ये वाला सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, देखिए पहले सेम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप इसको लिखेंगे 10x माइनस में 25 डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, और इसको नीचे लिखना है तो 2x माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से 2x माइनस 5 लिखा है, अगर यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 2x माइनस 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से आप 5 कॉमन निकाल लो, तो 5 2 जा 10 2x बचेगा, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 बचेगा, अपॉन में देखिए 2x माइनस 5 फैक्टर है। अब देखिए ये सेम हो गया इसके। ठीक है, 2x माइनस 5 2x माइनस 5 ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम हो गए, तो इससे ये पूरा कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, इसको भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले आप इसको लिख लो 10y प्लस में 6y प्लस में 21। ठीक है, डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, इसके नीचे आपको इसको लिखना है डिवाइड के बाद वाला पूरा 5 2y प्लस में 7 है। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2y। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2y प्लस 7 लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर भी 2y प्लस 7 बन जाएगा, फिर दोनों फैक्टर ये सेम बन जाएंगे और इससे कट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लो, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 2 जा 6 2y और 3 7 जा 21, यहाँ 7 बच जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखिए 5y, अपॉन में देखिए 2y है, ये अपॉन में क्या है 2y प्लस में 7, इसको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए 2y प्लस 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 3 जा 6y, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 6y। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। इस पूरे एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर z-8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। पहले आपको इसको लिखना है 9x² y² 3z माइनस में 24, डिवाइड का मतलब क्या होगा अपॉन, इसके नीचे आपको क्या लिखना है 27xy, ये z-8 है तो z-8, ठीक है। अब देखिए 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27 होगा, ठीक है। अब देखिए x से x² कट होगा तो यहाँ 1x बचेगा, y से y² कट होगा तो यहाँ 1y बचेगा, ठीक है। तो लिख लो पहले आप यहाँ पर क्या बचेगा xy, ठीक है। तो xy बच गया यहाँ पे 1 और अपॉन में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको 3 कॉमन निकालना है, जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ z बचेगा और 3 8 जा 24, यहाँ पे 8 बचेगा। अब अपॉन में देखिए z-8 चल रहा है, ठीक है। अब z-8 पूरा कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा देखिए xy, आंसर कितना आएगा xy, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिख ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 96 ABC है और 3A माइनस 12 5B माइनस 30, इसको लिखो पहले 96 ABC, ब्रैकेट में क्या है 3A माइनस में 12, फिर ब्रैकेट में क्या है 5B माइनस में 30, ठीक है। इसको लिख लिया। डिवाइड का मतलब क्या होगा अपॉन, इसके बाद जो भी लिखा है उसको नीचे लिखना है आपको, 144 A माइनस 4 B माइनस 6, ठीक है। इसको सेम नीचे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये फैक्टर कट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 96 और 144 12 से कट हो जाएगा, 12 जो क्या होगा 144 होता है और 12 8 जो कितना होता है 96 होता है, ठीक है। अब 4 से कट कर लो, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 2 अपॉन में 3, ठीक है। ये 2 बचा और ये 3 बचा, इसको लिख दिया। यहाँ पे ABC है, इसको भी लिख लो आप ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको 3 कॉमन निकालना है, यहाँ से आपको 5 कॉमन निकालना है, इससे ये दोनों फैक्टर सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ कितना बचेगा 3 4 जा 12 4 बचेगा, और यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो तो यहाँ B बचेगा और 5 6 जा 30, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अपॉन में क्या है A माइनस 4 इंटू B माइनस में 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से A माइनस 4 से A माइनस 4 कट, B माइनस 6 से B माइनस 6 कट हो गया, ठीक है। और 3 से 3 कट हो गया। तो अब देखिए 5 2 जा 10 होगा, ये 5 ये 2 बचा है, ठीक है। 5 2 जा 10 ABC, इसको आपको सेम लिखना है ABC, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे इसको नोट करना था, ऐसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, डिवाइड एज डायरेक्टेड, ठीक है। इनको डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है, तो देखिए इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए 5 2x प्लस 1 इंटू में 3x प्लस 5, इसको डिवाइड कराना है आपको 2x प्लस 1 से, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 5 इंटू में 2x प्लस 1 3x प्लस 5 अपॉन में इसको लिखना है नीचे 2x प्लस 1, ठीक है। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 3x प्लस 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए
इसको इससे डिवाइड करना है तो पहले आप इसको लिखो 26xy x प्लस 5 y माइनस 5, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, इसके नीचे आपको इसको लिखना है पूरा 13x ब्रैकेट में y माइनस 4, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और x से x कट हो जाएगा, ठीक है। y माइनस 4 से y माइनस 4 कट हो जाएगा फैक्टर, तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ y बचेगा और ब्रैकेट में x प्लस 5 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जो ये थर्ड पार्ट है इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए पहले सबसे पहले आपको इसको लिखना है, फिर डिवाइड का मतलब अपॉन लगाना है, फिर इसको लिखना है, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे 52 PQR ब्रैकेट में P प्लस Q, फिर Q प्लस R, फिर इनटू में R प्लस P, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब क्या होगा अपॉन, इसके नीचे आपको क्या लिखना है 104 PQ ब्रैकेट में Q प्लस R इनटू में R प्लस P, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, 13 4 जा 52 होगा और 13 8 जा 104 होता है, ठीक है। अब PQ से PQ कट हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 4R, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 4R और ब्रैकेट में देखिए P प्लस Q है, ठीक है। इसको आपको सेम लिखना है, देखिए Q प्लस R इसे आप कट कर लो, QR से Q प्लस R कट हो गया, RP से RP कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 4R और P प्लस Q, ठीक है। 4R P प्लस Q अपॉन में 8 भी है, यहाँ पर आपको 8 लिखना है अपॉन में, ठीक है। अब देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो कितना बचेगा 1/2R P प्लस Q ब्रैकेट में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो फैक्टर यहाँ पे कट रहा है उसे कट करना है, जो बचेगा उसको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको आपको नोट करना है। अब डियर स्टूडेंट फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो 20y प्लस 4 इंटू में वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 3, ठीक है। डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, इसको नीचे लिखना है आपको 5y प्लस में 4, ठीक है। अब देखिए 5y प्लस 4 लिखा है तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 होगा, y प्लस 4 से y प्लस 4 कट हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा और ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 3, ठीक है। आप चाहो तो इसका इंटू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपका यही आंसर है, ठीक है। तो इंटू भी कर सकते हैं आप यहाँ पे 4y स्क्वायर 4 5 जा 20y और 4 3 जा 12, ठीक है। ये भी आपका राइट आंसर है, ये भी आपका राइट आंसर है, ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है, तो पहले आप इसको लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डिवाइड का मतलब अपॉन, और इसको नीचे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस में 1, ठीक है। देखिए x से x कट हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, आप चाहो तो इसे इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको नोट कर लो पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है और नोट करना है, ठीक है। देखिए पहले फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, ठीक है। इन सभी एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, इनको डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है, फैक्टर निकाल के जैसे हो सके वैसे आपको इनको डिवाइड करना है फॉर्मूला यूज करके। जितनी भी आइडेंटिटी आपने इस चैप्टर में पढ़ी है उन सब की हेल्प से, और जैसे हो सकता है वैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले वाला पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10 डिवाइड बाई y प्लस में 5 है, ठीक है।
अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे पहले इसको लिखना है। न्यूमरेटर में आपने वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10 लिखा है, और डिनोमिनेटर में आपको इस बाद वाले को लिखना है y प्लस में 5, ठीक है। डिवाइड के बाद जो लिखा होगा उसको नीचे लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए y प्लस 5 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 है, तो इसके आपको पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके फैक्टर निकाल करके फिर y प्लस 5 कट जाएगा बाद में, ठीक है। देखिए अब इसके फैक्टर कैसे निकालोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है पहले से। देखिए वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जो होता है, जो लास्ट में टर्म होती है उसका इंटू करते हैं, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इंटू में 10, तो 1 इंटू में 10 कितना हुआ, 10 होगा। अब 10 के ऐसे 2 फैक्टर आपको चाहिए जिनको ऐड करके 7 मिलता हो, ठीक है। देखिए 2 इंटू में 5, 2 5 जो 10, 2 प्लस 5 कितना होगा 7, ठीक है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। इंटू करके आपको 10 चाहिए था, ऐड करके आपको 7 चाहिए था मिडल टर्म, ठीक है, वो आपको मिल चुकी है। अब देखिए वाई स्क्वायर आपको सेम रखना है, इस 7 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 5, इंटू में वाई है, वाई को सेम रखना है, प्लस में 10 है, ठीक है। अब देखिए अपॉन में वाई प्लस 5 है, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई का इंटू करो अंदर, 2y प्लस वाई का 5 से भी 5y प्लस 10, अपॉन में देखिए y प्लस में 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको पेयर बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में से y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो आपने यहाँ पे रखा है ब्रैकेट में वही आपको कॉपी करना है y प्लस 2 यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन निकालना, तो यहाँ पे 5 कॉमन होगा, यहाँ से आपको 5 कॉमन लेना है, ठीक है। अपॉन में क्या है y प्लस 5 है, ठीक है। अब देखिए y प्लस 2 दोनों में सेम फैक्टर कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लो। y प्लस 2 को आपने कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचेगा y, यहाँ प्लस 5, तो y प्लस 5, ठीक है। अपॉन में देखिए y प्लस 5 है। अब देखिए ये दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम बन गया है, ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा पूरा, तो आंसर कितना आएगा y प्लस 2, ठीक है। आंसर कितना आएगा y प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। अब डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको लिखते हैं, पहले एम स्क्वायर प्लस में 14m प्लस में 32, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होगा अपॉन, इसके बाद इसको नीचे लिखना है m प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के फैक्टर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए एम स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 लिख लो, और लास्ट में जो टर्म है उसका इंटू होगा, तो 32 है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। क्या करेंगे, एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो लास्ट में नंबर है उसका इंटू होता है सबसे पहले, तो 32 1 जो 32 हो जाएगा। अब 32 के ऐसे 2 फैक्टर आपको चाहिए जिनको ऐड करके 14 मिलता हो, ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में गलती हुई है, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ये प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप माइनस लिखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए इस जगह ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, वो गलती से प्लस लिखा हुआ था। तो अब देखिए 32 के ऐसे 2 फैक्टर आपको चाहिए जिनको इंटू करके तो 32 मिलता हो और माइनस करके आपको 14 चाहिए, ठीक है, माइनस करके 14 चाहिए। तो देखिए 16 2 जा कितना होगा 32 होगा, और 16 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमें 14 मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है, बाई मिस्टेक यहाँ पे प्लस लग गया था, यहाँ पे माइनस था क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब देखिए एम स्क्वायर को सेम रखना है, माइनस इस 14 को आप क्या लिखेंगे 16 माइनस 2, ठीक है। इस 14 को आप क्या लिखेंगे 16 माइनस 2, तो यहाँ लिख लो 16 माइनस में 2 इंटू में एम माइनस में 32, ठीक है। अपॉन में क्या है एम प्लस में 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना, पहले एम स्क्वायर माइनस एम का इंटू करो अंदर, तो माइनस का 16m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम का 2 से मल्टीप्लाई 2m माइनस में 32 अपॉन में m प्लस में 2, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब पेयर बना के कॉमन लेना है। तो देखिए फर्स्ट वाली पेयर में कॉमन देखिए m कॉमन आएगा दोनों में, यहाँ से m कॉमन निकाल लो तो m माइनस में 16 बचेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको देखिए जो आपने यहाँ पे लिया है कॉमन, अब देखिए m माइनस 16 यहाँ पे बचा है, इसको आपको कॉपी करना है यहाँ पर m माइनस में 16, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल है, प्लस लगाना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा यहाँ से, ठीक है। इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m+2 है अपॉन में, इसको आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए m माइनस में 16 है, इस फैक्टर को कॉमन लेना है, तो m माइनस में 16 को कॉमन ले लो। यहाँ पे m है, यहाँ +2 है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर m बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा, इसको लिख लो। अपॉन में क्या है, m प्लस में 2 है, ठीक है। अब देखिए m+2 सेम फैक्टर है, ये आपस में कट जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए, m माइनस में 16 आंसर बचेगा, ठीक है। m माइनस में 16, तो ये आपका आंसर हो गया। अब डियर स्टूडेंट, इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 5p² माइनस में 25 प्लस में 20 डिवाइड बाई p माइनस 1 है, तो देखिए 5p² माइनस में 25 प्लस में 20, इसको लिख लो आप। डिवाइड का मतलब क्या होगा, अपॉन p माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, p माइनस 1 है, तो ऊपर से देखिए 5p² माइनस 25 प्लस 20, इसके आपको फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर निकाल करके यहाँ पर p माइनस 1 बचेगा, फिर कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए p² कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 इंटू में लास्ट वाली टर्म 20 है, 5 इंटू 20 कितना होगा, 100 होगा। अब 100 के ऐसे दो फैक्टर आपको चाहिए जिनको ऐड करके 25 मिलता हो, तो देखिए 25, देखिए 20 प्लस में 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो वही ये दो फैक्टर है, ठीक है। तो वही ये दो फैक्टर है जिनको इंटू करके 100 मिलेगा और ऐड करके 25 मिलेगा। अब देखिए 5p² है, इसको सेम रखेंगे। 25 को आपको लिखना है 20 प्लस में 5, ठीक है। यहाँ पे p था, यहाँ पे p लिखना है, ठीक है। यहाँ पे p लिखा हुआ है, तो यहाँ पर p आएगा, तो बाहर आपको p लिखना है प्लस में 20, अपॉन में देखिए p माइनस में 1 है, ठीक है। अब देखिए 5p² माइनस का इंटू करना है, p का इंटू करना है, तो माइनस 20p माइनस प्लस माइनस 5p प्लस में 20 अपॉन में p माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए पेयर बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में से 5p कॉमन आएगा, यहाँ से 5p कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे p बचेगा, 5 4 या 20, यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब जो इस ब्रैकेट में बचा है p माइनस 4, इसको कॉपी कर लो। p माइनस 4 को आपने कॉपी कर लिया है। अब देखिए यहाँ -5 लिखा है, तो यहाँ पर -5 कॉमन आएगा दोनों में से, ठीक है। अपॉन में देखिए p माइनस में 1 है, तो यहाँ लिख लो p माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए p माइनस 4 दोनों में सेम ब्रैकेट है, से कॉमन निकाल लो, तो p माइनस 4 मैंने कॉमन निकाला है। यहाँ कितना बचेगा, 5p और यहाँ -5 बचेगा, ठीक है। तो 5p माइनस 5 ब्रैकेट में लिखना है, अपॉन में p माइनस में 1 है, ठीक है। अब देखिए p माइनस 4 सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, तो 5 जैसे यहाँ से कॉमन आएगा तो p माइनस में 1 बचेगा, अपॉन में देखिए p माइनस में 1 है, ठीक है। अब देखिए p माइनस 1 से p माइनस 1 कट हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पे p माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो इसकी इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको बिल्कुल ध्यान से नोट करना है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको लिखेंगे 4yz ब्रैकेट में है z² प्लस में 6z माइनस में 16 है, डिवाइड का मतलब अपॉन होगा, इसके नीचे आपको 2y z प्लस 8 लिखना है, ठीक है। अपॉन में लिख दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, y से y कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2z। पहले यहाँ लिख लो 2z, ठीक है। अब ब्रैकेट में कितना चल रहा है, z² प्लस में 6z और माइनस में 16 है, ठीक है। अपॉन में देखिए z प्लस में 8 है, ठीक है। अब देखिए 2z को आपको सेम रखना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए z² कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। 1 इंटू में लास्ट वाला नंबर क्या है, 16 है, इसका पहले इंटू करते हैं, तो 16 1 जा 16। अब 16 के ऐसे 2 फैक्टर आपको चाहिए जिनको माइनस करके 6 मिलता हो, ठीक है। देखिए 8 इंटू में 2, 8 2 जा 16 होगा, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर z² को आपको बिल्कुल सेम लिखना है प्लस में, इस 6 को आपको क्या लिखना है, इस 6 की वैल्यू 8 माइनस में 2, तो यहाँ पे लिख लो इसकी वैल्यू 8 माइनस 2 कितना होगा 6, इंटू में z है माइनस में 16 है,
अपॉन में देखिए जेड प्लस में 8 है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से 2z, यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर सेम रहेगा, जेड का इंटू करना ब्रैकेट में 8z माइनस में 2z माइनस में 16 अपॉन में देखिए जेड प्लस 8 है, इसको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए 2z, अब यहाँ पे पेयर बना के कॉमन लेना है, तो देखिए फर्स्ट वाले पेयर में से जेड कॉमन है, यहाँ से जेड कॉमन निकाल लो तो जेड प्लस 8 बचेगा। जो यहाँ बचा है ब्रैकेट में उसको कॉपी करना है आपको थोड़ा दूरी पर, जेड प्लस में 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -2 लिखा है तो यहाँ आपको -2 लिखना है, ठीक है। जैसे इस -2 का इंटू करेंगे तो आपको वापस ये मिल जाएगी पूरी टर्म, ठीक है। अपॉन में देखिए जेड प्लस 8 है, इसको आप सेम लिख ले। अब देखिए 2z, देखिए जेड प्लस 8 दोनों में कॉमन है, जेड प्लस 8, ठीक है। इसे कॉमन निकालो, जेड प्लस 8 आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ जेड बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा तो जेड -2 लिख लिया आप, ठीक है। अपॉन में देखिए जेड प्लस 8 है, इसको सेम लिखना है। देखिए जेड प्लस 8 से जेड प्लस 8 कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 2z और यहाँ पे जेड माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इसके 5th पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। देखिए 5pq पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, पहले इसको लिखो 5pq ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, डिवाइड का मतलब अपॉन होगा। इसके बाद आपको लिखना है 2p p प्लस क्यू, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से p से p कट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 5q बचेगा यहाँ पे, अपॉन में 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, कितना होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पी माइनस क्यू। अपॉन में क्या चल रहा है पी प्लस क्यू चल रहा है, ठीक है। इससे ये फैक्टर कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 5/2q, 5/2q और इंटू में पी माइनस क्यू, इंटू में पी माइनस क्यू, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ऐसे इसको सॉल्व करना था। अब डियर स्टूडेंट इसका जो 6 पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट है, इसको बिल्कुल सही से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले आपको इसको लिखना है 12xy ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस में 16y स्क्वायर, डिवाइड का मतलब अपॉन होगा। इसके नीचे आपको इसको लिखना है पहले 4xy 3x प्लस में 4y, ठीक है। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x से x कट हो जाएगा, ठीक है। y से y भी कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ ब्रैकेट में कितना है 9x स्क्वायर माइनस में 16y स्क्वायर अपॉन में 3x प्लस में 4y है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से इस 3 को आपको सेम लिखना है। देखिए इस टर्म को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9x का x स्क्वायर, और इसको लिख लो 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में देखिए 3x प्लस 4y है, इसको आपको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, इसको सेम लिख लो। देखिए इसको a मान लो, इसको b मान लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर 3x प्लस में 4y इंटू में 3x माइनस में 4y, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अपॉन में देखिए 3x प्लस में 4y है, ठीक है। अब देखिए 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कट हो जाएगा पूरा, तो कितना बचेगा देखिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3x माइनस 4y, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है, ऐसे इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले। यार स्टूडेंट यहाँ पे 8 पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला एग्जाम में कई बार रिपीट है, इसलिए इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट। सबसे पहले आपको इसको लिखना है 39y³ ब्रैकेट में क्या है 50y स्क्वायर माइनस में 98, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होगा अपॉन, इसके नीचे आपको इसको लिखना है 26y स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है 5y प्लस में 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको आप कट कर लो, 13 2 जा 26 हो जाएगा और 13 3 जा 39 होता है, ठीक है। y स्क्वायर से y³ कट हो जाएगा तो 1y बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 1y, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से आपको 2 कॉमन निकालना है पहले। तो जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। अपॉन में देखिए यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 5 वाई प्लस में 7 बचेगा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, इस 2 से 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 वाई बचेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया था, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया था, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 5 वाई का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, वाई का वाई स्क्वायर, 49 को लिख लो 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, अपॉन में देखिए 5 वाई प्लस में 7 है, ठीक है। अब देखिए इस 3 वाई को आपको सेम रखना है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, ए प्लस बी यानी 5 वाई प्लस में 7 इंटू में 5 वाई माइनस में 7, ठीक है। अपॉन में देखिए 5 वाई प्लस 7 है, इसको आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए 5 वाई प्लस 7 से 5 वाई प्लस 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 वाई, और यहाँ कितना बचेगा 5 वाई माइनस में 7, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर ले, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।